बड़ा दुखद है कि बिहार की राजनीति कुछ वर्षों से एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके इर्द-गिर्द घूमती है और ये लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि कोई पार्टी में एक केवल गिरोह काम करे, सुप्रीम लीडरशिप काम करे, सामूहिक नेतृत्व न हो, विचारधारा न हो, विचारधारा के जगह एक व्यक्ति के दिमाग का अपना जो चाहत हो वो हो। ये ठीक है कि हमारे सर्वमान्य नेता पर हम सबकी अटूट आस्था थी, हम सब उसके अनुयायी थे। लेकिन लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि पार्टी एक गिरोह, गैंग, कॉटरी, कॉकस जो कह ले वो चला रही थी। सस्पेंस की राजनीति चल रही है, तो विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके हटने की बात की, वो तो बड़े नेता हैं, मेरी टिप्पणी उन पर नहीं बनती है। लेकिन उनका हटना ही नहीं, उनका हटना देखिए, जब एक गिरोह, गुट और गुटबाजी और गैंग काम करता है, तो इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के पूर्व नेता और पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार हैं। पार्टी के मुखर प्रवक्ता रहे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से रहे, लेकिन अचानक पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कल ही खबर आई कि इन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, पार्टी का प्रवक्ता पद भी जाहिर है छोड़ दिया है। सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह ही बताएंगे, सुनील कुमार ही बताएंगे कि क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ी सर अचानक पार्टी छोड़ने की। देखिए, पार्टी क्यों छोड़े, ये बताने से पहले पार्टी क्यों ज्वाइन किए थे, इसकी बात बतानी पड़ेगी। मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यशैली से, उनके व्यक्तित्व से, उनके विकासात्मक कार्य से, उनके विकास पुरुष की संज्ञा से, उनके सुशासन बाबू की संज्ञा से प्रभावित होकर मैं जदयू ज्वाइन किया। विभिन्न पदों पर रहा, उनका स्नेह मिला। चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश महासचिव के रूप में और लंबे समय तक प्रदेश प्रवक्ता के रूप में मैं रहा। लेकिन अब वो माननीय नीतीश कुमार जी वो नीतीश कुमार जी नहीं हैं। अब उनकी जो है वो स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। एक पार्टी जो चलती है उसके आधार होते हैं नेता, नीति और नियत। तो नेता का जो हाल है वो देख रहे हैं। नीति क्या है जदयू का पता ही नहीं चल रहा है। बड़ा दुखद है कि बिहार की राजनीति कुछ वर्षों से एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके इर्द-गिर्द घूमती है। और आप पत्रकार लोग भी इसी इर्द-गिर्द हैं। पुलिस महकमा, अधिकारी महकमा इसी इर्द-गिर्द हैं। सब लोग इसी इर्द-गिर्द हैं कि हमारे सस्पेंस फ़िल्म के डायरेक्टर अगला कदम क्या हो लेंगे और कौन मंत्री रहेगा, कौन मंत्री नहीं रहेगा, किस पार्टी के साथ रहेगा, किस पार्टी के साथ नहीं रहेगा। ये पूरा जो राजनीति है, इसी में उलझा हुआ है, तो निश्चित ही विकासात्मक कार्य प्रभावित हुए हैं। नहीं, आप तो उस फिल्म यूनिट का हिस्सा रहे हैं, तो क्या आपको ये जानकारी या ये अंदेशा नहीं है, ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर कौन सा फैसला लेने वाले हैं? आज राजभवन में गए, 40 मिनट तक राज्यपाल से मिले और उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखिए, सस्पेंस फ़िल्म का जो डायरेक्टर होता है ना, वो इशारात्मक रहता है कि पूरे फ़िल्म में आपको इशारा देते रहेंगे कि ये है, ये होगा, लेकिन निकलेगा कुछ और। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, या तो राम जाने या सस्पेंस फ़िल्म का डायरेक्टर जाने। और ये लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि कोई पार्टी में एक केवल गिरोह काम करे, सुप्रीम लीडरशिप काम करे, सामूहिक नेतृत्व न हो, विचारधारा न हो, विचारधारा के जगह एक व्यक्ति के दिमाग का अपना जो चाहत हो वो हो। ये ठीक है कि हमारे सर्वमान्य नेता पर हम सबकी अटूट आस्था थी, हम सब उसके अनुयायी थे। लेकिन लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि पार्टी एक गिरोह, गैंग, कॉटरी, कॉकस जो कह ले वो चला रही थी और सर्वमान्य नेता मूक दृष्टा थे। और सर्वमान्य नेता और आम कार्यकर्ता और नेता के बीच में एक दीवार सी खड़ी थी। और उसी में देखेंगे कि जैसे कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा नहीं हो रही थी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही थी। जो हमारे अदना सा कार्यकर्ता को भी इससे घुटन महसूस हो रही थी कि जिस व्यक्तित्व के इम्प्रेस्ड होके आया, उस व्यक्तित्व की हालत क्या है, पार्टी की स्थिति क्या है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा क्या है, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो अब अचानक उसमें लगा कि भाई प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कल थी।
पूरा हिंदुस्तान और विश्व राममय हो चुका था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा था और इसी बीच में हमने प्रभु श्री राम के आदर्शों का सोचा कि प्रभु श्री राम एक कॉज के लिए अपना राज्यपाट छोड़ दिए, राज्याभिषेक छोड़ दिए, तो हमारे लिए एक प्रवक्ता पद क्या है? तो मैंने प्रभु श्री राम के आदर्शों का स्मरण करते हुए प्रवक्ता पद से त्यागपत्र आप दिया। इशारा कर रहे हैं कि जेडीयू में बहुत कुछ चल रहा है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह याद आ जाते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं। क्या जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तो पूर्व हो गए हैं, नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली, लेकिन इससे आगे का सवाल ये है कि क्या वो आरसीपी सिंह, क्या वो उपेंद्र कुशवाहा की हस्र की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या उनका भी वही हाल होगा जो उपेंद्र कुशवाहा का हुआ, आरसीपी सिंह का हुआ? चर्चा बहुत है और कई बार इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं, जैसे छोटे-छोटे घटनाक्रम जेडीयू दफ्तर के बाहर मुख्य द्वार पर उनकी तस्वीर थी, उसको हटा लिया गया, कर्पूरी जयंती रैली है, कर्पूरी को लेकर और उसमें जो बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए, उनसे उनकी तस्वीरें गायब है। आप भी जानते हैं राजनीति में ये सब यूँ ही नहीं होता। इसी जेडीयू में हमने ये होते हुए देखा कि आरसीपी सिंह की तस्वीर पोस्टरों में गायब है, जेडीयू दफ्तर से हटा ली गई, उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर हटा ली गई पोस्टरों में नहीं है। तो छोटे-छोटे घटनाक्रम बड़े खेल के संकेत देते हैं कि क्या ये सब हो रहा है जिसका अंदाज़ा हम लगा पा रहे हैं? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, जी। विचारधारा की राजनीति होने के बजाय सांकेतिक राजनीति, अटकलों की राजनीति, सस्पेंस की राजनीति चल रही है, तो विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके हटने की बात की, वो तो बड़े नेता हैं, मेरी टिप्पणी उन पर नहीं बनती है। लेकिन उनका हटना ही नहीं, उनका हटना देखिए, जब एक गिरोह, गुट और गुटबाजी और गैंग काम करता है, तो इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा होती है। और इन गुटबाजी के नूरा कुश्ती में कौन पटकनी खाता है, कौन पटकनी देता है, ये अपनी जगह है। तो कोई पटकनी कभी खा गया, कोई पटकनी उसे देगा, लेकिन आम कार्यकर्ता जहाँ था इसी वहीं नूरा था। कुश्ती में ललन सिंह निपट गए। बाकी आपको इशारा काफ़ी आप जो कहें, लेकिन ये आम कार्यकर्ता वैसे ही रहता है। आज भी आम कार्यकर्ता कर्पूरी जयंती को सफल बनाने के लिए इस ठंड में झंडा ढो रहा होगा, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? उसको आत्मसम्मान भी नहीं मिलता, उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं होती। क्योंकि देखिए, आम कार्यकर्ता सर्वमान्य नेता से जब इंटरैक्ट करता है, तो ऊर्जा का संचार होता है और उसी ऊर्जा से वो काम करता है। लेकिन सर्वमान्य नेता में और कार्यकर्ताओं के बीच में दीवार है। नेता हैं, गुटबाजी हैं। तो ऐसे में गुटबाजी में अगर मेरे त्यागपत्र से हमारे सर्वमान्य नेता और शीर्ष नेतृत्व आत्मचिंतन और आत्मबोध करे और कार्यकर्ताओं को स्वाभिमान लौटाए, तभी पार्टी बचेगी और हमें लगेगा कि मेरा भाई ठीक है, इस्तीफा काम कारगर हुआ। एक आखिरी सवाल है, मेरी अगर जानकारी सही है तो डेढ़ दशक से आप जेडीयू से जुड़े हुए थे, इतने लंबे समय तक आपने 2017 भी देखा, 2017 वाला खेल भी देखा, 2022 वाला खेल भी देखा अगस्त में और ऐसे कई खेल देखे जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं और कहा जाता है कि वो कभी भी कोई भी बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज़ दे सकते हैं। आप पटना के बहुत प्रख्यात चिकित्सक हैं और अपने पेशे में माहिर हैं, लोग इसलिए आपको बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन इन डेढ़ दशकों में आप राजनीति के भी बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीति को बहुत बारीकी से समझते भी हैं। तो अगर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राजनीति को समझने वाले व्यक्ति के तौर पर आपसे जानना चाहें, तो बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना, लालू यादव का नीतीश कुमार से मिलना, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल का मामला, ये सब कुछ सामान्य है क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद तो बड़े खेल बिहार में कई बार हुए हैं ऐसे घटनाक्रमों के बाद। देखिए, हमारे ऐसा अदना-सा कार्यकर्ता इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर हाँ, ये ज़रूर है कि एक नियम है, जो सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा देता है ना, कभी वो भी सरप्राइज़ हो जाता है। तो सरप्राइज़ देने वाला ही कहीं सरप्राइज़ ना हो जाए, ये भी देखिए। इसी में राजनीतिक भविष्य का मेरा जो अपना अनुमान है और अपना आकलन है, ये आपके लिए इशारा काफ़ी है। चलिए, तो इशारा काफ़ी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।